एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के चैनल पर। जैसा कि हमारा जो चल रहा था हिंदी में हिंदी भाषा चैप्टर चल रहा था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया था? हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो हम पढ़ेंगे आगे को, वो चलेगा हमारा संधि। कौन सा? संधि, जो कि एग्जाम में, पैड एग्जाम में आपके ये आ भी रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये संधि चैप्टर। पहले हम बात करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। किसे कहते हैं संधि? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कह सकते हैं या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर? संधि का ही हम विच्छेद करें संधि का ही संधि विच्छेद करें तो कैसे बनेगा? ये सम प्लस के धी, तो इनसे ये क्या मिलकर बन जाएगा हमारा? संधि। बड़ के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। तो देख लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि की ही संधि विच्छेद होता है सम प्लस की धी, दो शब्दों से मिलकर बना होता है हमारा संधि। फिर वर्ण के आधार पर हमारे संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद। कौन कौन से? एक होता है स्वर संधि, एक दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है विसर्ग संधि। मतलब इस संधि चैप्टर में हम तीन भेद पढ़ते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। एक एक करके हम भेद उठाते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक चलेगा हमारा स्वर संधि। कौन सा? स्वर संधि। किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के
मेल से होने वाले परिवर्तन को दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। आगे देखते हैं कि इसके स्वर संधि की पहचान कैसे करते हैं कि ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है। चलिए देखते हैं कि इसकी पहचान ही क्या है। इसकी पहचान है पहचान का नियम, पहले स्वर की अंतिम ध्वनि पहले स्वर की अंतिम ध्वनि तथा कर लो ये भी, पहले स्वर की अंतिम ध्वनि वे दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो तो यहाँ प्रथम ध्वनि स्वर हो तो यहाँ स्वर संधि होगी। क्या होगी? स्वर संधि होगी। क्या होगी? स्वर संधि होगी। पहचानी क्या है इसकी कि पहले स्वर की अंतिम ध्वनि वे दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो तो यहाँ स्वर संधि होगी। देखते हैं कि इसका लागू कैसे होता है ये नियम। जैसे हम एग्जाम्पल में उदाहरण की कुछ बात करें, जैसे हमने लिए उदाहरण में जैसे महात्मा, इसका ही हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महा प्लस के आत्मा। क्या होगा? महा प्लस के आत्मा। क्लियर है? अब उसमें ये कहा था कि पहले स्वर की अंतिम ध्वनि, मतलब पहला जो शब्द है पहले शब्द की सॉरी यहाँ पे ये कर लेना, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ये धोखे से स्वर हो गया था। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि मतलब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो। तो आपने मैं यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन ये वर्णमाला का है। हमारे जो वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो होते हैं हमारे, जैसे माँ, हलंत वाले माँ, हा, का, ऐसे, मतलब वर्णमाला में जो होते हैं हमारे आधे होते हैं, लेकिन इनका मेल आ से हो जाता है या किसी स्वर से हो जाता है, किसी भी स्वर से हो जाता है तो ये पूरे बन जाते हैं। जैसे का मेल, जैसे आधा का है, का मेल आ से होगा तो हमारा पूरा वर्ड बन जाएगा का, ऐसे। लेकिन
ये इसमें जब पूरे पूरे वर्ण होते हैं का, ख, ग, तो इनमें हमारा क्या होता है, इसमें आ छुपा होता है। क्या होता है इसमें, इनमें आ छुपा होता है। क्लियर है? ये जब हम वर्णमाला चैप्टर बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। जैसे अब इससे हम देखें कि इसमें कैसे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर कैसे होगी। जैसे माँ और हा, यह हलंत, यहाँ पर आधा हा लेंगे क्योंकि वर्णमाला के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्णमाला में आधे हा या आधे ही वर्ड होते हैं। और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आ का डंडा है और याला आ, तो क्या आ जाएगा आ, क्या हो गया आ। फिर इधर आत्मा आ, फिर तमा, क्या हो गया, इधर था महा और इधर यहाँ से लिया हमने आ, क्योंकि हा में आ था, फिर आ का डंडा तो बड़ा आ हो गया, फिर इधर से आ लिया ये हो गया, फिर तामा। तो इसे ही मिलकर हमारा जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो उसमें आ का मेल आ से हो या आ का मेल आ से हो तो हमारा क्या आता है, आ ही आता है। क्लियर है? क्या आता है हमारा, आ ही आता है, आ आता है, आ ही आता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों का जब मेल होगा तो हमारा क्या आएगा, आ आएगा, और इधर से मा, और इधर से मा। इधर से ये, अब जब इसका मेल इससे होगा तो हमारे ये बनेगा महा, क्योंकि आ का डंडा होता है और याला आ इसमें हो जाएगा। इसका मेल जब इससे हो जाएगा महा बन जाएगा। फिर ये लेंगे हम तम, महात्मा, ये हमारा पूरा बन गया महात्मा। ये क्लियर है? मैंने आपको तोड़ कर बता दिया कि कैसे कैसे हम संधि तोड़ते हैं, कैसे शब्द बनाते हैं। क्लियर? आगे हम ले दूसरे की और बात करते हैं, एक और ले लेते हैं, हिमालय। हिमालय हमने शब्द लिया, इसका संधि विच्छेद होता है हिम प्लस के आलिया। हमने संधि विच्छेद कैसे करा, इसे तो इतना कर दिया, लेकिन जो आ का डंडा हिम में इसे कर दिया आलिए। क्लियर है? इसे कर दिया हमने आलिए। अब इसकी ही हम बात करें, इधर से लेंगे, इसमें आ में माँ में है याला आ, और इधर हो गया हमारा हिम, क्योंकि आधा आ है, क्योंकि ये आ में मिलकर पूरा आ बड़ा बड़ बना था एम माँ। फिर इधर से लिया हमने आ और इधर से बचा हमारा लिया, ये बचा। इन दोनों के ही मिलने से, इन दोनों के स्वरों के मिलने से हमारा क्या बना, ये बड़ा, जिसकी ही मात्रा होती है हमारी आ का डंडा। क्लियर है? इधर बचा हमारा ले। अभी हम इधर से जोड़ते हैं कि इसमें जब इसका मेल होता है तो बनता है हिमालय, हिमा। इधर बचा ले, तो बन गया हमारा हिमालय। क्लियर? हमारा बन गया फिर हिमालय। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे टूटे हैं और कैसे कैसे जो नियम था हमारा, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे नियम लागू हुआ, कैसे कैसे टूट के हमने फिर जोड़ दिया। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे को। अगर आपको फिर ये समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना, फिर मैं समझा दूंगी इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे को।
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसमें बात करते हैं कि स्वर संधि के संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। पांच भेद होते हैं। कौन कौन सी? पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है हमारा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है आयादी संधि। कौन सा? आयादी संधि। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यड़ संधि और पांचवा है आयादी संधि। मतलब स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। अब एक एक करके क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला ही कौन सा हमारा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे कहते हैं? जब दो सजाती हास दीर्घ स्वरों का मेल होता, हास दीर्घ स्वरों का मेल होता है, जब दो सजाती हास दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। क्या कहते हैं? जब दो सजाती है मतलब एक ही जैसे स्वर, या तो आ का या ई का या ऊ का या ऋषि का, ऐसे जब दो सजाती हासवु कहते हैं। हासवु मतलब हासवु जो होता है बरमाला चैप्टर में आता है। हासवु स्वर आ ई ऊ, ये कौन से स्वर होते हैं? हमारे हासवु स्वर होते हैं। हासव दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे हम उदाहरण की बात करें, इसमें ऐसे करना, ऐसे एरो बना के एक एक करके देखते हैं। आ का मेल आ से होता है तब आता दीर्घ स्वर हमारा आ। सजाती है हास्व दीर्घ स्वर ये हो गए। सजाती है मतलब एक जैसे स्वर,
तो जब उनका मेल होता है तो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। मतलब दीर्घ मतलब इन दोनों मेल होगा तो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे बड़ी मात्रा में। तो इसका ही हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका तोड़ते हैं हम, जैसे ले लिया हमने धर्मार्थ। धर्मार्थ की ही हम संधि विच्छेद करेंगे, तो इसे तोड़ेंगे धर्म प्लस के अर्थ में, धर्म प्लस के अर्थ में, क्योंकि इधर भी आ है इधर भी आ है, तो धर्म प्लस के अर्थ में तोड़ेंगे धर्मार्थ। नेक्स्ट लेते हैं स्वार्थी। कौन सा? स्वार्थी। स्वार्थी को हम तोड़ेंगे स्व प्लस के अर्थी, स्व प्लस के अर्थी। यहाँ पे ये वाला आ है क्योंकि किसी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन में आ स्वर मिला रहता है तभी वो पूरा वर्ड बनता है। क्लियर है? इधर भी आ है इधर भी आ, तो इसमें आ, ये वाला आ है और इसमें ये आ, तो इनसे ही मिलकर बना हमारा आ, जो कि हमारी ये कौन सी मात्रा हो गई? ये हो गई। क्लियर है? अब देखते हैं अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि दूसरे पॉइंट से क्या बनता है। जब छोटा आ का मेल बड़ा आ से होता है तो क्या बनता है हमारा? बड़ा आ ही होता है दीर्घ में। इधर से हम लेते हैं कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने लिया देवालय। क्या हमने लिया? देवालय। देवालय के ही हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें बनेगा देव प्लस के आल्य। किसमें तोड़ना? आल्य, मतलब इसमें आल्य, और इधर से आ आएगा सिर्फ, क्योंकि बा में आ है तो ये है आल्य, देवालय, देव प्लस के आल्य। अब फिर हम दूसरा लेते हैं नवागत। नवागत, नवागत की बात करें, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम नव प्लस के आगत। किसके? नव प्लस के आगत। फिर से देख लेते हैं। देवालय के हमने संधि विच्छेद करा, हमने इसमें तोड़ा, मतलब इनमें और इसमें तोड़ा। देव प्लस के आल्य में टूटा, क्योंकि इधर बड़ा चाहिए इधर हमें छोटा, देव प्लस के आल्य। फिर नवागत की बात करें, नव प्लस के आगत, जैसे मिलकर बन गया हमारा पूरा नवागत, क्योंकि बड़ा और आ छोटे मिल से बनता है हमारा क्या बनता है? बड़ा ही, जिसकी मात्रा होती है ये नवागत। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं हम बड़ा आ का छोटे आ से मेल होता तब क्या आता है? तब भी हमारा क्या आएगा? बड़ा आ ही आएगा, मतलब दीर्घ स्वर ही आएगा। इसकी हम बात करें, हमने यहाँ पे शब्द लिया इसके अकॉर्डिंग रेखांश। कौन सा? रेखांश। रेखांश लिया, नीचे लिया हमने दिशांतर। दिशांतर। अब इसे हम रेखांश को तोड़ते हैं इसके अकॉर्डिंग संधि विच्छेद में। इसमें तोड़ेंगे हम रेखा, क्योंकि हमें यहाँ बड़ा आ चाहिए। रेखा प्लस के अंश, रेखा प्लस के अंश। मैं यहाँ पे इसे और फिर से बता देती हूँ कि रेखा प्लस के अंश में हमने तोड़ा कैसे। इससे मेल मिला के हम इसे कैसे बना सकते हैं। हमने तोड़ा रेखा प्लस के अंश में, हमने तोड़ दिया। इधर से हमारा निकला यहाँ पे बड़ा और यहाँ से निकला हमारा छोटा। इससे ही मिलकर हमारा बन गया बड़ा, जिसकी मात्रा होती है हमारी
आ का डंडा, और इधर क्या बचा हमारा सा बचा, और इधर ही हमारा क्या बचा रेखांश, तो बन गया हमारा रेखांश। क्लियर है, रेखांश पूरा हो गया। अब देखते हैं कि दिशांतर को कैसे तोड़ेंगे। इसे तोड़ेंगे हम दिशा प्लस के अंतर, दिशा प्लस के अंतर, दिशांतर का संधि विच्छेद। क्लियर है। आगे ही बात करें जब आ का मेल बड़ा आ से होता है तब क्या आता है, तब भी क्या आएगा हमारा बड़ा ही स्वर, दीर्घ में आ ही आएगा। इसमें हम शब्द लें जैसे वार्तालाप, क्या लें जैसे वार्तालाप, क्या हो गया हमारा वार्तालाप, वार्तालाप, और वार्तालाप में हमें इस वार्तालाप को हमें इसका अकॉर्डिंग तोड़ना है। किसका अकॉर्डिंग तोड़ना है, इसका अकॉर्डिंग तोड़ना है। तो क्या तोड़ेंगे हम, वार्ता प्लस के अलाप, क्या हो गया वार्ता प्लस के अलाप। नेक्स्ट हम शब्द लें महानंद, महानंद, महानंद की संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा महा प्लस के आनंद, किसमें तो महा प्लस के आनंद। क्लियर है। आगे ही हम बात करें ई का जब मेल ई से होता है तब क्या बनता है, ये तो हो गया हमारा आ का मेल जब आ से होता है तो क्या क्या बनता है। अब देखते हैं ई का, ई का मेल ई से होगा तो तब क्या आएगा हमारा ई आएगा। इसमें ही हम शब्द लें अतीव, कपिंद्र, देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। अति प्लस के इव, क्योंकि इधर भी ई है और इधर भी ई, इस ई में तोड़ेंगे इधर भी, तो इन दोनों की ई से ही हमारा बनेगा बड़ी ई की ई। क्लियर है। अब आप कहोगे कि आपने तो आ बताया था कि किसी व्यंजन में आ मिलेगा तो तब हमारा पूरा वर्ड बनता, आ तो बनता है, लेकिन जब हमारा आ से मिलेगा तो पूरा का बनेगा। लेकिन का मेल हमारा ई से होगा या बड़ी ई से हो जाए, तो जब छोटी ई से होगा तो की बनेगा, और या बड़ी ई से होगा तो हमारा की बनेगा। मतलब किसी भी स्वर का व्यंजन से होता है मेल तो हमारे पूरे वर्ड में लेके उसकी बड़ी मात्रा या कोई सी भी मात्रा लग जाएगी। जब वर्णमाला चैप्टर होगा तो क्लियर से आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज क्या है। अब देखते हैं कपिंद्र, कपिंद्र का ही हम संधि विच्छेद करें तो इसका बनेगा कपि प्लस के इंद्र, इंद्र। नेक्स्ट देखते हैं जब ई का मेल ई से हो तब क्या बनता है। जैसे हम शब्द लें ग्रीस, नीचे लें परीक्षा, इसका ही हम संधि विच्छेद करें, इसे तोड़ेंगे हम ग्री प्लस की ईस में, परीक्षा को तोड़ेंगे परी प्लस की इच्छा। क्लियर है।
ग्रीस को तोड़ेंगे ग्री प्लस के ईस में, परीक्षा को तोड़ेंगे परी प्लस के इक्षा में। आगे ही हम बात की करें करें कि बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो तो तब क्या होता है। जैसे हम शब्द लें यहाँ पे महेंद्र, योगेंद्र, महेंद्र, योगेंद्र। इसका ही हम संधि विच्छेद करेंगे तो महेंद्र का बनेगा मही, क्योंकि बड़ी है, और इंद्र। इसका तोड़ेंगे तो इसका टूटेगा हमारा योगी प्लस के इंद्र, क्योंकि जब इसका मेल इससे होता है तो तब बनती है हमारी बड़ी। तो इसका यहाँ पे बड़ी चाहिए, यहाँ पे छोटी, तो इनके मेल से बनते हैं योगींद्र। क्लियर है। आगे ही हम बात करें जब बड़ी ई का मेल बड़ी ई से होता है तो तब क्या बनता है बड़ी ई। तो इसकी हम बात करें, इसमें हम शब्द लेते हैं, जैसे हमने शब्द लिया रजनीश, रजनीश योगीश्वर, रजनीश का ही हमने संधि विच्छेद करा रजनी प्लस के ईस में, इसका होगा योगी प्लस के ईश्वर। क्लियर है। क्या होगा, हमारे चार हो गए। पहला हमने छोटी ई से देख लिया, फिर हमने बड़ी ई से देख लिया, कैसे कैसे टूट गया। अभी देखते हैं हम ऊ का मेल जब ऊ से होता है तो क्या बनता है। ऊ का मेल ऊ से होता है तो तब बनता हमारा ऊ। जैसे हमने शब्द लिया भानुउदय, भानुउदय। जैसे गुरुपदेश, इसका ही हमने संधि विच्छेद करा तो इसे हम भानुदेव को तोड़ेंगे भानु, क्योंकि छोटा ऊ है, छोटे ऊ पे मत लगेगी। फिर से तोड़ेंगे छोटे ऊ में उदय। फिर गुरुपदेश को गुरु प्लस के यहाँ पे ये वाला ऊ की ये है वो गुंडी वाला, और यहाँ पे हमारे ये है क्योंकि छोटा ऊ की है। गुरु प्लस के उपदेश, तो इससे मिलकर क्या बन गया हमारा गुरुपदेश। नेक्स्ट की ही बात करें, ऊ का मेल बड़े ऊ से होता तो क्या बनता बड़ा ऊ। क्या बनता है शब्द लेते हैं धातुष्मा। इसका ही हम संधि विच्छेद करें तो इसमें टूटेगा हमारा धातु प्लस के ऊष्मा।
नेक्स्ट लेते हैं लघुर्मी। लघुर्मी का ही संधि विच्छेद करें तो ये किस में टूटेगा, लघु प्लस के उर्मी। आगे की ही हम बात करें, जब छोटे ऊ का मेल, नहीं सॉरी, बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ से होता है तो क्या होता है, जैसे हमने शब्द लिया भूसर्ग, नेक्स्ट लिया बधू उत्सव, इसका ही संधि विच्छेद करें तो इसका टूटेगा भू, क्योंकि बड़ों की मात्रा है, यहाँ पे छोटे उत्सर्ग, उत्सर्ग, तो इसके ही मेल से मिलता है भूसर्ग। फिर नेक्स्ट लिया बधूत्सव, बधू प्लस के उत्सव। आगे की हम बात करें, जब बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से होता है तब बनता हमारा बड़ा ऊ, इसका ही जब होगा तो इसे हम सब लेंगे सरयुर्मी, सरयुर्मी, सरयुर्मी क्या बनेगा हमारा, सरयू प्लस के उर्मी, क्या बनेगा सरयुमी। जैसे कि सरयू में हमने शब्द लिया सरयू प्लस के उर्मी, तो इससे हमने बड़े ऊ की मात्रा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा, जब इन दोनों का मेल होता है तो तब बनता बड़ा ऊ, और यहाँ पे हो जाती है हमारी ये से। क्लियर है। नेक्स्ट लिए हमने बधुर्मी, बधुर्मी का ही संधि विच्छेद होगा हमारा बधु प्लस ही उर्मी। क्लियर है। आगे की हम बात करें, एक आता ऋषि वाला, ऋषि ऋषि वाला, ऋषि ऋषि का मेल जब ऋषि ऋषि होता है तो तब बनता है हमारा ऋषि ऋषि। जैसे हमने यहाँ पे लिया पितृण, तो क्या होगा पितृ प्लस क्षण, तो क्या बन गया पितृण। क्लियर है। फिर से रिपीट कर लेते हैं पितृण का। कि ऋषि ऋषि का मेल जब ऋषि ऋषि होता है पितृण बन जाए, पितृ प्लस के ऋण और पितृण। फिर ऊ का हो देखते हैं, ऊ का मेल जब बड़े ऊ से होता है तो बनता है बड़ा ऊ, जिसमें धातु, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, धातु इसमें बड़े ऊ, तो धातुष्मा, इन दोनों के ही मेल से हमारा बन गया है बड़ा ऊ की मात्रा। क्लियर। इधर लघु प्लस के लघुर्मी, लघुर्मी को तोड़ेंगे तो इधर आता है हमारा भूसर्ग, भूसर्ग का संधि विच्छेद आता है भू प्लस के उत्सर्ग, बधुत्सव का होता है बधु प्लस के उत्सव। फिर आता है सरयुर्मी, सरयुर्मी का सरयु प्लस की उर्मी, बधु का बधु प्लस के उर्मी। क्लियर है। ये था हमारा दीर्घ संधि जो कि कंप्लीट हो गया है, दीर्घ संधि का मतलब स्वर संधि का पहला भेद कंप्लीट हो गया, दीर्घ संधि। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गुण संधि, फिर एक एक करके ऐसे स्टार्ट करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।